फिर से ये टॉपिक दे रही हूँ, एक्सेसिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो है अलग अलग हमने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ये देखिए OBJ5, OBJ6, OBJ7 और OBJ8। सो OBJ5 में इंडेक्सेस देखिए फेब, जैन, मार्च और ये वैल्यूज हैं। ठीक है, ये डेटा है आपका, ये इंडेक्सेस हैं। यहाँ पे इंडेक्सेस जो है वो न्यूमेरिक हैं और ये डेटा है, और इधर भी न्यूमेरिक है, लेकिन इधर जो है वो कंटिन्यूस 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई। इधर है 9, 10, 11, 12। ठीक है, और ये वैल्यूज हैं इधर ऐसे 9, 10, 11, 12 और ये वैल्यूज है। तो हमारे पास अलग अलग तरह की जो है ये सीरीज ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। तो अब हमें क्या करना है कि इस डेटा सीरीज में से जो बहुत सारे हमने डेटा सीरीज बनाई है, इनमें से हमें सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है। जैसे कि एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक डेटा वैल्यू जो है मुझे उठानी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैसे हमने लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में ये इंडेक्स ऑपरेटर यूज करना है हमने यहाँ पे। OBJ6 का 3, OBJ6 ये आपका सीरीज का नाम है और ये 3 इंडेक्स है। सो ये OBJ6 का 3 कौन है, 20। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी जो सिंगल एलिमेंट एक्सेस करे। OBJ7 का 9, सो OBJ7 ये है और ये जो 9, OBJ7 का 9 तो हमें मिलेगा 18। OBJ8 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है 11। तो OBJ8 में 11 कौन है, 121, तो हमें मिल जाएगा। OBJ5 में फेब, तो ये देखिए क्योंकि इस बार हमारे इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कि अल्फाबेट है, तो आपको इसको स्ट्रिंग को आपने कोट्स में इंक्लूड करके लिखना है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू की न्यूमेरिक इंडेक्सेस हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक और सीरीज है हमारे पास। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो सीरीज है इनमें जो है जो की है, इंडेक्स है जो, वो है कैरेक्टर्स, और वो भी डुप्लीकेट भी है। तो ये याद रखना है, जैसे आपको ये बात पहले पता भी है कि सीरीज की जो इंडेक्सेस होती है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन नमपाई की जो इंडेक्सेस होती है, नमपाई एरे की, वो यूनिक ही रहती हैं। तो अब अगर हमें बी वाले चाहिए, यानी जिनमें बी है हमारे पास इंडेक्स, सो OBJ3B, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी बी वाली होंगी, जैसे इसमें है 12.50, तो वो हमें एक्सट्रैक्ट करके जो है वो दे देगा, दोनों बी वाली जो है वो मुझे निकाल के देगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कीज अल्फाबेटिक हैं, जैसे कि इस तरह से दी हुई है, चाहे वो स्ट्रिंग है, ठीक है, डुप्लीकेट यहाँ पे हो सकती हैं सीरीज के अंदर, और ये अपने इंडेक्स वैल्यूज, ये जो इंडेक्सेस हैं इनकी मदद से भी और पोजीशनिंग की मदद से भी हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, जैसे ये देखिए OBJ7 में 2 बोल रहा है, तो अब OBJ7 देखो, OBJ7 जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, OBJ7 में 2 इंडेक्स जो है यहाँ पे वो 9, 10, 11, 12 है, इंडेक्स न्यूमेरिक है, और 9, 10, 11, 12 है, तो यहाँ पर 2 इंडेक्स तो कहीं है ही नहीं। तो अगर आप ऐसा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करोगे कि इंडेक्स आपकी न्यूमेरिक है और वो न्यूमेरिक इंडेक्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में ये पोजीशन के हिसाब से नहीं, तब वो इंडेक्स के हिसाब से निकाल के देगा और आपको की एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इंडेक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है हम, ये देखिए यहाँ पे की एरर जो है उसने रेज की है। तो अब हम एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, PD डॉट सीरीज, जिसके अंदर ये मैंने डेटा वैल्यूज ली हैं 10, 20, 30, 40, 50, और ये मैंने इंडेक्स ली है ABCD और A मैंने यहाँ रिपीट किया है फिर से। ठीक है, एक से ज्यादा बार भी इंडेक्स जो है वो एक जैसी हो सकती है। सो अब मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि हमारे इंडेक्सेस कौन से, A इंडेक्स पे 10 पड़ा है, B पे 20 है, C जो है वो 30 है, D पर 40 है, और A दोबारा उस पर 50 है। ये इनकी पोजीशंस हैं, ये 0 इंडेक्स, क्योंकि पोजीशनिंग यहाँ पे 0 से शुरू होती है, पोजीशन 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आप ये सीरीज देख सकते हैं पूरी की पूरी, यहाँ पे हमने सीरीज देखी है। ये सिंगल एलिमेंट जिनकी इंडेक्स B है वो उठाया है, तो हमारी B इंडेक्स पे कौन पड़ा, 20, विल गेट 20 है। सो उसके बाद सिंगल इंडेक्स जो है, अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही एक्सेस कर रहे हैं, जिसका मतलब सिंगल एलिमेंट का मतलब एलिमेंट्स यहाँ पे, अब क्योंकि बी वाले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कितने हैं, ये बी वाले हैं, तो बी वाले कितने, एक है। लेकिन अगर ए वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, 2 हैं, तो 2 भी होंगे तो वो 2 भी उठा के देगा।
ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिंगल की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, यूजिंग इंडेक्स लेबल ए। तो ए वाले कितने वो हमें निकाल के दिखाएगा। तो कैसे लिखना, कैसे है, सीरीज का नाम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स लिखनी है, यू विल गेट दिस। एंड अगर आप पोजीशन के हिसाब से, अगर आपके इंडेक्सेस नॉन न्यूमेरिक हैं यानी नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो आप इन्हें पोजीशन की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पोजीशन देखिए 0 1 2 3 एंड 4, तो आप पोजीशन के हिसाब से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो वी विल गेट 20 है। तो लेट्स करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ये हमारी सीरीज है जो मैंने प्रिंट करवाई है, और ये उसका सिंगल एलिमेंट एक्सेस किया जिसका इंडेक्स लेबल बी था, बी पे 20 था। उसके बाद हमने ए वाले भी उठाए, तो ए वाले 2 थे, से दोनों दिखा दिए। और सिंगल एलिमेंट हम पोजीशन वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पोजीशन में मैंने 1 वाली पोजीशन उठाई थी, तो ये 0 था और ये 1 वाला था, और 1 वाले पे हमें 20 जो है वो मिल गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसके अंदर और लेते हैं। ये देखिए, इस बार जो मैंने इंडेक्सेस ली हैं, ये मेरी सीरीज है जिसमें वैल्यूज 10 20 30 40 और 50 है। लेकिन जो मेरे इंडेक्सेस हैं वो 6 7 8 9 और 10 है। तो मैं सीरीज प्रिंट करवाऊंगी। 8 है मेरे पास, 8 इंडेक्स वाला। अब ये देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, आप मुझे यहाँ बताओ 2 इंडेक्स है? नहीं है। मेरी इंडेक्स कैसी है? न्यूमेरिक है। ठीक है, मेरे पास 2 इंडेक्स भी नहीं है, मेरे इंडेक्स न्यूमेरिक है। तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाली है? ठीक है, अभी आपने पढ़ा क्या मिलने वाली यहाँ पे? की एरर। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी इंडेक्सेस जो है वो न्यूमेरिक होती हैं, उस केस में जो है इंडेक्स बिल्कुल मैच करनी चाहिए वैल्यू उठाने के लिए, और तभी वो वैल्यू देगा, अदरवाइज वो की एरर आपको देगा। यहाँ पोजीशन के हिसाब से वो नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आपकी कीज अल्फाबेटिक हैं तो आप उसे पोजीशन के हिसाब से भी उठा सकते हो। तो चलिए पहले इसको चला के देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ तो पूरी सीरीज आ जाएगी, और 8 नंबर यानी 0 1 2 8 नंबर पे 30 है, ये भी मिलेगा, प्लस हेयर विल गेट एन की एरर। तो लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिला। पहले पहले ये देखिए, पहले आपको सीरीज मिली है और 8 पे 30 पड़ा है, वो भी मिल गया। एंड हमारे पास एक की एरर भी आई है, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ की एरर आई, क्योंकि 2 इंडेक्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रैक्टिंग या स्लाइस करना है। यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करेंगे। स्लाइसिंग में क्या करते हैं, हम हमेशा रेंज यूज करते हैं ना, तो रेंज यूज करेंगे। तो एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक स्पेशल चीज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है, कि स्लाइसिंग टेक्स प्लेस पोजीशन वाइज एंड नॉट द इंडेक्स वाइज। भले ही इंडेक्सिंग यहाँ पर फेब जैन मार्च दी हुई है, लेकिन पोजीशन है 0 1 2। स्लाइसिंग जहाँ एक रेंज देते हैं, वहां हमेशा पोजीशन के हिसाब से स्लाइसिंग की जाती है, इंडेक्सेस के हिसाब से नहीं। अब इसमें एक अलग बात है कि हमारे इंडेक्स और हमारी पोजीशन सेम है, कोई मैटर नहीं करता यहाँ, लेकिन फिर भी जो मर्जी इंडेक्स हो, वो पोजीशन के हिसाब से ही हमेशा स्लाइस जो है वो करेगा। स्लाइस का मतलब कि एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, और हमेशा जो पोजीशन होती है, यानी कि जिसे हम पहले अब नंपायर में इंडेक्स कहा करते थे ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे ये इसको आप पोजीशन इंडेक्सेस कह सकते हैं, इसे इंडेक्स लेबल भी कह सकते हैं। तो ये 0 से ही हमेशा स्टार्ट होती है, इंडेक्स पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। वेयर एज इंडेक्स लेबल्स आपके न्यूमेरिक स्ट्रिंग अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अब आप देखिए इसको एग्जांपल देखिए, आप क्या कहते हो, 1:1 मैंने 1 से शुरू होना चाहिए, रेस्ट बाद में जितने भी हैं बाकी अप टू द एंड। तो यहाँ देखिए ये है 0 1 1 से हमने शुरू करना है, ये हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है, पोजीशन है, और अप टू द एंड, क्योंकि हमने एंडिंग नहीं स्पेसिफाई करी, अप टू द एंड ये उठा के देगा 5 में से। ये तो 5 में से एक्सेस कर रहे हैं। सो हमें जैन और मार्च वाले मिल गए। ये नेक्स्ट है, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स भी दी है और एंडिंग इंडेक्स भी दी है। ये आपको पता है स्लाइसिंग में एंडिंग ऐसे एक्सक्लूडेड होती है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमें मिल गई,
तो ये हमारे पास OBJ6 में से ले रहे हैं हम 2:2 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे एंड अब 6 जो एंडिंग इंडेक्स है आपकी 5 है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी 4 तक जाएंगे। सो 2, 3 और 4 वाले हमें मिल जाएंगे 17, 20 और 23। तो ये देखिए 17, 20 और 23। इधर हमने क्या लिया है, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिए, हमने एंडिंग नहीं दी। जब हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंडिंग नहीं देते तो अप टू द एंड जाता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट उठाता है। 1 इंडेक्स की गैप पे जितने भी होते सारे, यानी 0, 1, 2 सारे उठा लेता है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू भी दी है 2, यानी शुरू 0 से करना है, पर बढ़ना कैसे, 2-2 करके बढ़ना है, 2-2 करके बढ़ना। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा उठाएगा, 0 लेगा और 2 लेगा। ठीक है, तो 9, 18 वाला दिखाएगा और 11, 22 वाला दिखाएगा। अब आप यहाँ देखो, ये देखिए अब हमें लिया है OBJ7 10:15, OB7 10:15। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वो इस तरह से आपको दे सकते एग्जाम में भी कि OBJ7 के, ये जो OBJ7 है इसके इंडेक्सेस देखिए, इंडेक्सेस देखिए, यहाँ पे 10 भी है, और अगर मैं लिखती 10:15 तो इसका मतलब ये नहीं इंडेक्स 10:15 तक, क्योंकि अभी तक तो आप यही करते हैं स्लाइसिंग में, इंडेक्स ही दी जाती है। ठीक है, तो 10:15 जो है यहाँ पर वो इंडेक्स नहीं गिनी जाएगी, यहाँ पे क्या माना जाएगा, 10:15 का मतलब है पोजीशन 10:15। इसकी मैक्सिमम पोजीशन क्या है, 3 है, तो यहाँ तो 10 पोजीशन आई ही नहीं ना। 10 पोजीशन तब आएगी जब इसमें 11 एलिमेंट्स होंगे, और फिर उसके बाद 15 तो बहुत देर बाद आने वाली है। तो अब यहाँ पर जैसे ये लिखा है 10:15 लिखने के बाद आपको खाली सीरीज क्यों मिल रही है, क्योंकि जो 10:15 है स्टार्टिंग इंडेक्स जो है ये इंडेक्स लेबल की मदद से नहीं जो है वो एलिमेंट उठाता, क्योंकि 10, 11 और 12 वहां पे मेरे इंडेक्स लेबल्स हैं, ना कि मेरी पोजीशनिंग। और जो स्लाइसिंग होती है वो सीरीज में हमेशा पोजीशन के हिसाब से होती है। तो क्योंकि ऐसी पोजीशंस कोई एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर उसने एम्प्टी सीरीज दिखाई कि मुझे ऐसी कोई वैल्यू जो है वो नहीं मिली। आप उल्टी साइड, उल्टी रिवर्स जो है डायरेक्शन में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, कोलन कोलन -1। तो OB7 का जैसे सबसे सारे उठाएगा, क्योंकि हमने कोलन कोलन मीन्स होल टेक्स्ट होता है, -1 है रिवर्स, तो रिवर्स में यानी कि उसने एक तरह से सारे एलिमेंट उठाए हैं ऐसे। तो इस करके हमें ये पहले 12, फिर 11, फिर 10 और 9 वाले एलिमेंट मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए, देखिए 12, 11, 10 और 9 इंडेक्स पे पड़ी। सो ये जो -1 है उसको बोलते हैं स्लाइस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में। बाय डिफॉल्ट स्लाइसिंग हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो -1 लगने से बैकवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन, और वो होती है राइट से लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट के लीजिए, टॉप टू बॉटम बाय डिफॉल्ट होती है, तो बॉटम टू अप जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए पहले हम अपना एक एग्जाम्पल करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो अब देखिए कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। नाउ टू एक्सेस द सबसेट, यानी हिस्सा, उसका पार्ट, रेंज यूजिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं। तो ये बात मैं पहले भी वहाँ पे आपको बता चुकी हूँ, फिर से एम्फेसिस के साथ बता रही हूँ कि स्लाइसिंग हमेशा पोजीशनिंग के हिसाब से होती है, इंडेक्सेस के हिसाब से नहीं होती। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया कि इस बार हमारी ये सीरीज, ये डेटा वैल्यूज हैं और ये इंडेक्सेस हैं, सब अभी यूनिक है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने लिखा है ये इंडेक्सेस हैं और ये पोजीशंस हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास इंडेक्सेस हैं ये, और ये पोजीशंस हैं। अब आपको एस लिखोगे तो पूरी सीरीज मिलेगी। अब यहाँ पे हम यूज करें 1:4, तो 1:4 मैंने 1 से शुरू होएगा, 4 तक नहीं जाएगा। जो एंडिंग इंडेक्स होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, एंडिंग पोजीशन, तो 3 तक, यानी हमें बी, सी और डी यानी 20, 30 और 40 मिलने वाला है यहाँ पे। ::2, जब आप यहाँ 0 नहीं लिखते, अपने बुक वाले एग्जाम्पल में देखा वहां 0 लिखा हुआ था, अगर आप 0 नहीं भी लिखते तब भी होल टेक्स्ट होता है, और 2 मैंने स्टेप वैल्यू 2 यानी इवन एलिमेंट्स उठाएगा, तो 2 वाला, 0 वाला, 2 वाला और 4 वाला। ठीक है,
उसके बाद जो है 1:2 1 लिखा है आपने स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर 2 बढ़ाओगे यानी ये ऑड नंबर वाली दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 3 दिखाएगा। और ये मतलब 3 से पहले पहले, 3 से पहले वाली कौन सी इंडेक्सेस हैं, यानी ये ABC वाली 10 20 30। 4 कोलन मैंने 4 के बाद वाली, 4 के बाद कौन है, 4 खुद भी लेना है, क्योंकि ये 3 से पहले वाली क्यों, एंडिंग इंडेक्स तो एक्सक्लूड होती है, यानी इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग तो इंक्लूडेड होती है ना, तो ये 4 नंबर वाला तो उठाएगा। सो यहाँ से 50 दिखाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक। चलिए अब ये देखते हैं इसका आंसर। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ये हमारी सीरीज है पूरी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे उठाई थी इसकी वैल्यूज, तब देखिए 20 30 40 कौन सी उठाई थी हमने, 1:3, 1:3, यहाँ तक वाली चाहिए, यानी चार था, एक 20 30 40 आ गया, ठीक है। ठीक है, ऐसे हमने फिर कौन सी उठाएंगे, इवन वाली, सिर्फ इवन वाली देख लीजिए, तो ये कौन सी 0 नंबर वाली, 0C और E वो भी आ गई। ऐसे ऑड वाली भी उठा ली, ये पहले वाली शुरू वाली ले ली, और ये एंड वाली। तो इस तरह से हम अपनी स्लाइसिंग कर सकते हैं, बट स्लाइसिंग हमेशा पोजीशनिंग के हिसाब से होती है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, consider a series object S8 that stores the number of students in each section of class 12th। क्लास 12th के हर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, फर्स्ट 2 sections have been given a task of selling ticket at the rate 100 रुपीज पर टिकट, मतलब हर बच्चे ने 100 रुपए की एक टिकट बेचनी है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ ए सोशल एक्सपेरिमेंट, राइट कोड टू डिस्प्ले हाउ मच दे हैव कलेक्टेड। दोनों सेक्शंस ने कितना कितना कलेक्ट किया, बच्चे हैं 39, सबको जो है एक सेलिंग टिकट 100 रुपए के हिसाब से सेल करने को बोला, ठीक है। एक टिकट तो सेल करनी ही है, ठीक है। तो अगर एक टिकट हर बच्चे ने सेल करी है, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से करिए, यहाँ एक ही टिकट मानी गई है कि एक टिकट, तो 39 बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं, 39 स्टूडेंट्स हैं, 100 रुपए के हिसाब से अगर आपने किसी ने बेची हो, तो 3900 तो ए सेक्शन ने इकट्ठे करे होंगे, 4100 दूसरे सेक्शन ने इकट्ठे किए होंगे, ठीक है। और हमें फर्स्ट 2 सेक्शंस बोला उन्होंने, इंडेक्स लेबल नहीं बोला कि ए और बी नहीं, उन्होंने बोला फर्स्ट 2 सेक्शंस। तो फर्स्ट 2 कैसे उठाते हैं, तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, यानी टो से पहले पहले वाले सारे, तो वो दोनों फर्स्ट 2 हो गए। तो हमने क्या लिया, एसेट मतलब पहले 2 और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारे टिकट अमाउंट आ गई, कितना का उन्होंने बेचा। तो अब यहाँ हमने ये भी देखना है कि सीरीज के ऊपर हम वेक्टर ऑपरेशंस भी, जैसे नंपाई एरे के ऊपर वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे हम सीरीज के ऊपर भी वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाया है। सो अगर मेरे पास ये कि अगर मेरे पास ये सीरीज ऑब्जेक्ट हो, तो फर्स्ट 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ये मेरे 100 और 200, तो 1000 और 2000 हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो ये देखिए 1000 2000 फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के ऊपर हमने वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, यानी अभी तो हम सिर्फ उठा रहे थे वैल्यू, अब मान लो कोई एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट, उसकी वैल्यू बदलनी हो, तो ये दिखाया उन्होंने कि OB1 है, ये वैल्यूज डली हुई हैं। सो OB1 का जो 0 है, 0 इंडेक्स पे पड़ा 1.50, वहां पर वो 1.85 करना चाहते हैं। सो कैसे लिखोगे, OB1 यानी सीरीज का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का नाम, जब ये प्रिंट में लिखा जाता है तो वैल्यू उठाई जाती है, जब ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है तो इसको वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो जब आप असाइन करोगे 1.85 वैल्यू, देन यू विल फाइंड कि द वैल्यू हैज बीन मॉडिफाइड, 1.85 हो गई जो 1.50 थी पहले।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज है जी, यहाँ पे आप रेंज में, एक रेंज में भी वैल्यूज चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है 2:4, यानी 2 इंडेक्स से शुरू करना है और :4, ये 4 तक जाना है। 4 में एक्सक्लूडेड हो गया ना, तो 2 और 3 ये दो नंबर को जो है वो चेंज कर देगा -15। ठीक है, -15.75, तो ये चेंज कर देगा। ठीक है, सो यहाँ जो बात वही ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पे बिल्कुल वही बात लग रही है कि जब सिंगल एलिमेंट को उठाना है तो इंडेक्स लेबल का इस्तेमाल करना है। नॉन न्यूमेरिक है इंडेक्स लेबल्स तो आप पोजीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब स्लाइसिंग यूज करनी है वहाँ पोजीशनिंग ही सिर्फ चलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 1:5:2, मतलब 1 से लेके 5 तक जाना। अब यहाँ 1 से लेके 5 तक कहाँ है, तो ये कौन है, 0 1 है ना, 0 1, इसमें से लेके तो 4 1 2 3 और 4 ये हो गया। और इनको क्या करना है, 3800 करना। लेकिन स्टेप 2 लिखा है, स्टेप 2 का मतलब है कि दो दो का गैप देना है, तो यहाँ से 1 और 3 वाले को वो चेंज करेगा, 380। ठीक है जी, चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। सो ये मैंने आपके लिए बना के रखा है ये एक चीज अभी। तो ये देखिए कि जैसे मेरे पास लास्ट एलिमेंट है, तो एक सिंगल एलिमेंट हो गया ना, कि एक मॉडिफाई कैसे करूँ सिंगल एलिमेंट को, तो मुझे पता है -1 जो है लास्ट एलिमेंट होता है। ये पोजीशनिंग का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे भी, तो इंडेक्स लेबल कुछ भी हो सकता है, तो भी मैं -1 से लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये 5000 कर देगा, और ये जो है वो इवन एलिमेंट्स में, ये जो इवन एलिमेंट्स में 1000 कर देगा। ठीक है, तो अब हमने सीरीज, पहले हमारी सीरीज ये है। ठीक है, अब देखो चेंज करके। सो हमारी सीरीज ओरिजिनली ये है 10 20 30 40 50, -1 से लास्ट एलिमेंट उठाया, यानी हम सिंगल एलिमेंट भी कर सकते हैं, और हम स्लाइसिंग यूज करके भी एलिमेंट्स को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमने मॉडिफिकेशन जो है उसके अंदर की है। ठीक है, सो बच्चों प्रैक्टिकल किया करो, प्रैक्टिकल से ही इसकी चीजों के ऊपर हाथ बैठता है। समझ तो सब कुछ आ जाता है सबको, लेकिन प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो अभी लास्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, रीनेमिंग इंडेक्सेस। कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट या सीरीज बनी हुई है, उनकी इंडेक्सेस हैं आपके पास, आप सिर्फ इंडेक्सेस को देख भी सकते हो, और सिर्फ इंडेक्सेस को ही चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए पूरी की पूरी सीरीज हमें दिख रही है यहाँ पे, और obj2.index लिखा, और इंडेक्स नई एक स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज दे दी, तो नई इंडेक्सेस आ जाएगी। बस एक रूल जो है वो याद रखना है कि जो भी इंडेक्सेस नहीं दो उतनी ही होनी चाहिए जितनी की डेटा वैल्यूज हो। डेटा वैल्यू से ज्यादा जो है वो इंडेक्सेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा दे दोगे लेंथ से, लेंथ में स्मैच कर जाएगी, तो वो एरर आपको दे देगा। ठीक है, सो ये देखिए स्पेशल नोट दिया हुआ है। नोट क्या है, क्या कहा है कि जो सीरीज होती है कैन बी मॉडिफाइड बट साइज कैन नॉट बी मॉडिफाइड। साइज नहीं आप बढ़ा सकते। इसी बात को हम क्या बोलते हैं कि सीरीज जो होती है वो वैल्यू म्यूटेबल होती है, पर साइज इम्यूटेबल होती है। वैल्यू म्यूटेबल का मतलब वैल्यू तो बदली जा सकती है, पर साइज नहीं उसका बदला जा सकता। ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द series object S13 that stores the contribution of each section as shown below। दिखाया है, राइट कोड टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ सेक्शन ए एज 7600। इसका करना है खाली ना, सिंगल एलिमेंट है, तो आप इंडेक्स यूज कर लेंगे। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते थे, ये ए आप इंडेक्स की पोजीशनिंग की मदद से भी कर सकते हो, इंडेक्स की मदद से। ओके, उसके बाद जो है, और फिर 2 सेक्शन सी और डी है 7000, सी और डी लास्ट के दोनों है। तो आप यहाँ पे 0 1 2 2 कोलन भी यूज कर सकते हो, -1 -2 कोलन भी यूज कर सकते हैं। दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं, और वो सीरीज चेंज करके दिखा देगा। ठीक है, सो आपको भी प्रैक्टिकल करना है बच्चों, प्रैक्टिकल करो, और उसके बाद ही आप उसमें परफेक्शन आपको मिल जाएगी। सो ये एक एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं जो हमने अपनी सीरीज बनाई है। सो हैव अ लुक।
सो ये हमारी सीरीज है ABCDE, ओके। और उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं उसकी सिर्फ इंडेक्सेस, तो हम सिर्फ इंडेक्सेस भी देख सकते हैं और हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लीजिए और इंडेक्स लिखिए तो आपको सारी इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ये देखिए नई चेंज कर दी है मैंने। बस क्या शर्त क्या है कि सीरीज की जितनी डेटा वैल्यूज हो उतनी ही इंडेक्सेस होनी चाहिए। ये साइज इम्यूटेबल है पर वैल्यू म्यूटेबल है, यानी वैल्यू सिर्फ बदली जा सकती है पर सीरीज की जो लेंथ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मास्टरी पाइए।